अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वाइकऑफ ट्रेडिंग मेथड की। याद रहे कि जब भी कोई बैंक या इंस्टीट्यूट किसी पार्टिकुलर स्टॉक या कोइंस को खरीदता है तो उसके लिए 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होते हैं जो कि रिचर्ड ने हमें बताए, जिन्होंने वाइकऑफ मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो है वो हमारे पास डिमांड एरिया या अकामुलेशन जोन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन कहलाता है। अगर कोई भी कह लो कि रिटेल ट्रेडर या एक एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर जो है वो स्टॉक को बाय करता है या ख़रीदता है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म्स के लिए, फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स के लिए उन्होंने कुछ ट्रेंड्स बताए कि हमेशा जो प्राइस का ट्रेंड होता है वो सेम रिपीट नहीं करता, जबकि हमें रिटेल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, और प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड लेते हैं। हिस्टोरिकल डाटा आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाइकऑफ मेथड के जो प्राइस का ट्रेंड होता है वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो पहला जो फेज़ होता है वो कौन सा होता है? अकामुलेशन फेज़ या डिमांड। इसके बाद जो सेकंड फेज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर सप्लाई होती है, जहाँ पर लोग सेल करते हैं या इंस्टीट्यूट या बैंक सेल करता है अपने पार्टिकुलर स्टॉक को, या जहाँ पर उसको लग रहा होता है कि मैं अब प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो वो सेकंड जोन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहलाता है। फिर इसके बाद 2 फेजेस, मार्क अप एंड मार्क डाउन। ये 4 फेजेस हमारे पास हैं जो बेसिकली वाइकऑफ मेथड के की जोन कहलाते हैं या की पॉइंट्स इनको कह लें। ठीक है, तो बगैर कॉम्प्लिकेटेड किए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ और फिर आपको चार्ट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर कहना का इसका सिंपल पैटर्न मैं पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पाथ सिलेक्शन हम करते हैं। पहला पॉइंट जो आपके माइंड में होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हो, यकीन मानो अगर आप इसको बाय की स्ट्रैटेजी समझोगे तो ये एक आपके कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए 80 to 90% रोल प्ले करेगी। इस तरह समझ लो कि ये मैं आपके साथ बाय की स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ और सेल की स्ट्रैटेजी भी शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहला कंसर्न, जब भी आप स्टॉक को बाय करना चाहोगे या कॉइन्स को बाय करना चाहोगे लॉन्ग टर्म्स के लिए या शॉर्ट टर्म्स के लिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को कम टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो तो फिर यकीनन आपको डे ट्रेडिंग के तौर पर इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी को 1 वीक या 1 डे या 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखना चाहते हो तो फिर आपको यकीनन एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा और ये अपनी एक्यूरेसी भी ज़्यादा दिखाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट्स, हम अपने मद्दे की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट्स आपके कंसर्न में क्या रहना चाहिए माइंड में, कि काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहा हो। ठीक है, मैं आपको अकामुलेशन जोन बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद क्या होता है, मार्केट आपको पता है कंसोलिडेट करना शुरू कर देती। कभी वो हाई बनाती, कभी वो लो, कभी वो हाई बनाती है, कभी वो लो बनाती, कभी वो हाई बना रही होती है, कभी वो लो बना रही होती है। तो ये जो अभी इसने पैटर्न स्टार्ट कर लिया है ये अकामुलेशन जोन कहलाता है। अब आपको पता होगा कि इस जोन में 90% लोग यही कंसर्न करेंगे कि हमें अब बाय की ट्रेड लगानी चाहिए, और यकीनन नो डाउट के बाय की ट्रेड ही लगानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो बाय साइड के लिक्विडेशंस को हंट करेंगे, यानी कि ये जो प्रीवियस 2 से 3 इक्वल लो बन चुके हैं इनसे मार्केट 2 से 3% नीचे की तरफ जाएगी और उसके बाद फिर इसी जोन में निकल आएगी और फिर कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी, अगेन रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो आपको ये कुछ स्ट्रक्चर वाइकऑफ ट्रेडिंग मेथड्स का बताना चाह रहा है। तो इसमें अकामुलेशन जोन कौन सा है मैंने बता भी दिया और साथ में मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये जो बॉटम में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अकामुलेशन जोन है। और इस अकामुलेशन जोन से थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ गई है। ये क्या है, बाय साइड लोगों की लिक्विडेशन जो है वो हंट हो चुकी है, यानी कि जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा हुआ है वो सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडेट हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट कुछ अपना स्ट्रक्चर यूँ हमें शो करवा रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास ब्रेकआउट है और ये हमारे पास
पुल बैक या रीटेस्ट कह सकते हो। अगेन इसी को जो रेजिस्टेंस के तौर पर सारे के सारे की पॉइंट्स काम कर रहे थे, तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद उसी जोन को रिस्पेक्ट देने आती है, यानी कि अब वो सपोर्ट बन चुके हैं, तो मार्केट उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये हमारे पास अकामुलेशन जोन है, और मार्कअप यानी कि ऊपर की तरफ जाना और मार्क डाउन नीचे की तरफ आना। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जोन कौन सा होता है, वो हमेशा आपको रेजिस्टेंस के पास मिलेगा। कहने का मकसद कि अब क्या था, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड रहा हो, लेकिन अब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड ट्रेंड रहा हो और मार्केट टॉप में जाके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन फेज़ होगा, इधर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो भी बैंक है या जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, और अब सेल साइड लोगों की लिक्विडेशन हंट होगी मार्केट, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ इक्वल हाई बन रहे हैं, मार्केट इनको ब्रेक करेगी, और ब्रेक करने के बाद फिर अगेन इधर नीचे हमें देखने को मिलेगी, और फिर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर हमारे पास ये वाला जोन है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो इस चीज़ को देखते हुए हम सेल के ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, इससे भी थोड़ा सा एक और एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर, थोड़ा सा इरेगुलर प्राइस एक्शन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती है, नीचे की तरफ गिरती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है अकामुलेशन जोन, फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, ठीक है, इक्वल लो इक्वल हाई बनाती है, उसके बाद फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद अगेन रीटेस्ट करने आती है, फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है। अच्छा, अब दूसरा इधर पॉइंट, समटाइम ज़रूरी नहीं कि ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ भाग जाएगी, ब्रेकआउट हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। होता क्या है कि ये तकरीबन कह लो कि 20-30% के बाद ये अगेन ऊपर साइडवे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये अगेन सेंटर में साइड बाय साइड चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है री अकामुलेशन जोन। आपने कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड देखे होंगे, तो उधर क्या होता है, मार्केट माल ग्रैब ज़रूर करती है, अकामुलेट ज़रूर करती है, लेकिन वो अगेन उसी बॉटम को दोबारा तो नहीं ना रिस्पेक्ट देने आएगी, तो वहाँ से री अकामुलेशन जोन स्टार्ट होगा। मैं ये आपको मार्क करके बताता हूँ, ये बॉटम वाला हमारे पास अकामुलेशन जोन है, ये वाला, ठीक है, और ऊपर जो मार्केट ने किया ये हमारे पास री अकामुलेशन जोन है, यानी कि दोबारा मार्केट मेकर्स ने माल जो है वो ग्रैब किया, इकट्ठा किया है, लोग बेच रहे थे और उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है, जब मार्केट थोड़ा सा पंप कर जाती है ना 30-40% के बिटवीन, तो हर एक ट्रेडर का ये कंसर्न होता है कि वो अब मार्केट अच्छी खासी करेक्शन लेगी, लेकिन वो एक छोटी सी करेक्शन कंसोलिडेट में करती है और उनका माल जो है वो सारा का सारा ख़रीद लेती है, और उसके बाद फिर हमें मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये देखें, अगर आप सेम इसी तरह इसी जोन में देखेंगे तो इधर आपको पता है एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये एक बैरिश है, मार्केट इसके बाद नीचे की तरफ मूव की है, लेकिन सेम उसी जोन में हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। कहने का मकसद कि यहाँ पर अगर आप समझो कि रेजिस्टेंस है तो ये अब सपोर्ट बन चुकी है, यहाँ पर अगर आप समझो कि यहाँ सप्लाई पड़ी हुई है तो यहाँ पर समझ जाना कि अब ये डिमांड में शिफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह सप्लाई जोन डिमांड एरिया में शिफ्ट होते हैं और डिमांड एरिया जो होता है वो सप्लाई जोन में शिफ्ट हो जाता है, और यही एक ट्रैप होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर समझ रहा होता है कि ये यहाँ पर सप्लाई पड़ी हुई, तो अगेन उसी प्रीवियस जोन को वो रिस्पेक्ट देते हुए, उसका रेफरेंस रखते हुए वो अगेन उसी जोन में क्या करता है, सेल करता है, लेकिन अब वो चूँकि डिमांड में बदल चुका होता है तो वो वैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता। तो चलो हम ना चार्ट के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव देखेंगे। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं चार्ट की तरफ। तो ये मेरे सामने एक चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखी, या जिस चीज़ के ऊपर हमने बात की कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड रहना चाहिए। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिरी होनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट ऑलमोस्ट 72-73% तक गिरी हुई है। ठीक है, अगर हम निकालें इसका मेजरमेंट स्केल तो तकरीबन कह लो कि 70-73% की रेंज में है। ठीक है, तो पहला हमें पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग
डाउनवर्ड ट्रेंड है। उसके बाद सेकंड जो फेज स्टार्ट हो रहा, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, मार्केट बॉटम में जाके क्या करे, कंसोलिडेशन फेज जो है वो स्टार्ट कर ले। अभी ये मैं फ्रेश चार्ट, न्यू चार्ट्स के ऊपर बना रहा हूँ, हम प्रीवियस चार्ट को भी देख लेंगे, लेकिन अभी ये करंट मार्केट जिस सिचुएशंस में चल रही है मैं उसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास सेटिस्फाई है कि मार्केट ने अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिया है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ बात इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पास इधर मार्केट इस रेक्टेंगल्स को ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ, तो ये सबसे क्या लो कि क्लासिकल और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मानी जाएगी कि हम इस जोन में बाय करें। और उसके बाद अगर इसी जोन में आती है तो फिर हमारे पास बहुत ही हाईली एक्यूरेट एंट्री होगी। और दूसरी बात, यही जो जोन है हमारे पास, इसी को अकामुलेशन जोन कहते हैं। ठीक है, ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर हमें क्या साइन मिल रहा है कि ये अकामुलेशन जोन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है या जो बैंक है वो ख़रीदना स्टार्ट कर चुके हैं। और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ पर अभी भी स्कैल्प ट्रेड या कह लो कि डे ट्रेडिंग में ट्रैप हो रहे हैं, और उन्हीं का माल जो मार्केट मेकर्स हैं वो ग्रैब कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट देती है, इसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है, अगेन इसी जोन को रीटेस्ट करने आएगी। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस जोन को बार बार इधर से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे इसको ब्रेकआउट देगी तो ये हमारा पास जो पॉइंट होगा ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा, और इसके बाद अगेन इसी जोन को जो रेजिस्टेंस थी अब चूँकि स्पॉट बन चुकी है तो यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए, फर्स्ट एंट्री आपकी इस जोन में और सेकंड एंट्री आपकी इस जोन में होनी चाहिए। तो ये एक हमारे पास पैटर्न है जहाँ पर मार्केट अकामुलेट कर रही है। इसी तरह अगर हम प्रीवियस डाटा की तरफ मूव करें तो कुछ और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, अगर आप हमारे पास ये वाला जो जोन है मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, कंसोलिडेट मींस यहाँ पर अकामुलेशंस माल है, पीछे एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा हो, ठीक है, मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ गिरी हो, लेकिन चूँकि अभी ऑलरेडी ये बॉटम में है यानी कि काफ़ी डाउन ट्रेंड रहा, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट, ये एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज़ है। तो मैंने जहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है, मैंने वहाँ से एक छोटा सा जोन ले रही है। तो ये देखो, ये हमारे पास अकामुलेशन जोन है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट अच्छा खासा तकरीबन पंप करती है, मैं अभी मेजर करता हूँ, तकरीबन कह लो कि 48% पंप करती है। ठीक है, 48% के बाद अगेन क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है। अब आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट ने छोटी छोटी करेक्शन ज़रूर की हुई है ताकि आम बंदे को लिक्विडेट किया जा सके और उनको ट्रैप में लिया जा सके, लेकिन उसके बाद फिर अगेन हमें एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती तकरीबन 43%। तो पता चला पहला जो था वो हमारे पास अकामुलेशन जोन है और दूसरा जो है वो हमारे पास री अकामुलेशन जोन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ये देखें, फिर इधर री अकामुलेशन जोन मार्केट ने किया। ठीक है, अगेन मार्केट मेकर्स जो है उन्होंने माल को ग्रैब किया, उसके बाद फिर एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिलता है। अगर इसके बाद हम देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, जहाँ पर आप इक्वल हाई देख सकते हैं। इक्वल हाई भी एक क्या लो कि अच्छा कंसेप्ट होता है लिक्विडेशंस में। क्यों? क्योंकि ये देखें, अपने से प्रीवियस हाई को ये सेकंड हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि इधर से लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो चुकी है और मार्केट ने क्लोज नीचे की तरफ दी है। तो पता चला कि लिक्विडेशन इधर से ग्रैब हो चुकी है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। इससे ऑनवर्ड अगर आगे की तरफ देखो तो मार्केट कंसोलिडेट करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रही है और उसके बाद तकरीबन हमें 40% और 30% के रेंज में मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई देती है। तो हमेशा ओवरऑल कंक्लूजन्स में आपको बता देता हूँ, आपने डिस्ट्रीब्यूशन जोन को देखना है और इसके साथ साथ आपने अकामुलेशन जोन को देखना है। अकामुलेशन जोन में हमेशा आपने ख़रीदना है और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आपने हमेशा सेल करना है। तो यही मेजर रूल्स हैं, यही मेजर अजम्पशन है और यही मेजर इंटरप्रिटेशंस हैं बैंक्स के
इंस्टीट्यूट के, इन्हीं को देखते हुए वो अपना मेजर पोर्शंस ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में वो पुट करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।